हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टोरी नंबर 5, डेट इज कैट एंड माउस इन पार्टनरशिप। दिस इज वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी telling us the moral that we should be always alert from the people who are clever, crafting minded, and those who are selfish and always thinks about themselves. This is justified the contents of the stories. The two characters, the cat and mouse. A certain cat had made the acquaintance of a mouse and has said so much to him about the great love and friendship she felt for him. Once upon a time a cat came to a mouse. Cat किसके पास आती है? माउस के पास आती है. She had some familiarity with him. She told him that why should we not be friends, because I have some feelings, friendly feelings for you. फर्स्ट स्टूडेंट राइट द मीनिंग ऑफ एक्विंटेंस मीन्स होता है फैमिलियरिटी. सो स्टूडेंट्स, इसमें जो कैट है वो तो माउस के पास आकर कहती है क्यों हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते, फैमिली की तरह एक साथ क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग्स रखती हूँ, फ्रेंडली फीलिंग्स रखती हूँ, तो हम एक साथ रहते हैं. At length that the mouse agreed that they should live and keep house together. माउस इस बात से क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है, एंड दे शुड लिव टुगेदर, और एक साथ रहने लगते हैं. बट वी मस्ट है मेक अ प्रोविजन फॉर विंटर और एल्स वी शैल सफ़र फ्रॉम हंगर, सेड द कैट. कैट क्या कहती है, लेकिन हमें क्या इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा विंटर के लिए, नहीं तो क्या करेंगे, हम सफ़र करेंगे किससे, भूख से. एंड यू लिटिल माउस कैन नॉट वेंचर एवरीवेयर और यू विल बी कॉट इन ए ट्रैप समडे. कैट कहती है कि तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारे लिए वेंचर मीन्स होता है अ रिस्की जर्नी. Student, take the pencil and write the meaning here. Venture means a risky journey. कैट कहती है लिटिल माउस से कि तुम्हारे लिए कहीं जाना कैसा है, रिस्की है, और तुम इतने छोटे हो कि तुम किसी भी दिन पकड़े जाओगे. एंड द गुड एडवाइस वॉज फॉलोड एंड अ पॉट ऑफ फैट वॉज बॉट. सो स्टूडेंट, जो गुड एडवाइस थी जो कि कैट ने दी थी, वो क्या करते हैं, दोनों मान लेते हैं. देन दे परचेज्ड अ पॉट ऑफ फैट. उसके बाद वो क्या परचेज करते हैं, पॉट ऑफ फैट, वसा के लिए एक बर्तन लाते हैं. बट दे डिडंट नो वेयर टू पुट इट, लेकिन वो जानते कि उसे हम कहाँ रखेंगे. एट लेंथ आफ्टर मच कंसिडरेशन द कैट सेड, I know no place where it will be better stored up than in the church. काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद कैट कहती है कि मेरे पास, मैं जानती हूँ कि वेयर वी केप्ट द पॉट ऑफ फैट, एक जगह है जहाँ पे स्टोर करेंगे, चर्च में स्टोर करेंगे. फॉर नो वन डेयर्स टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देयर, वी विल सेट इन beneath the altar and not touch it until we are really in need of it. स्टूडेंट्स, अल्टर मीन्स होता है चर्च में एक जगह होती है जहाँ पे गिफ्ट्स क्या करे जाते हैं, ऑफ़र किए जाते हैं. तो कैट कहती है कि हम कहाँ चर्च के अंदर छिपाएंगे, और वहाँ तक कोई किसी के भी जाने का क्या नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा या हिम्मत नहीं होगी, और हम उसे कब तक नहीं छुएंगे, तब तक हमें उसकी नीड नहीं होगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. क्लियर? सो द पॉट वॉज प्लेस्ड इन सेफ्टी, बट इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द कैट हैड अ ग्रेट yearning फॉर इट. सो
पॉट कहाँ रखा रहेगा, सेफ्टी के साथ रखा रहेगा, बिल्कुल उसे कोई भी टच नहीं कर सकता। बट इट वॉज नॉट लॉन्ग, लेकिन पॉट को रखने के बाद ज़्यादा समय नहीं गया, उस कैट को क्या हुई, अर्निंग मीन्स इंटेंस लॉन्गिंग, उसकी चाहत हुई। किसकी, जो पॉट में उन्होंने विंटर के लिए खाना स्टोर करके रखा था। एंड सेड द माउस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग लिटिल माउस। और वो क्या कहती है उसके बाद, उसे जब उसको लालच आया उस फूड का, पॉट ऑफ फैट का, तो वो माउस से कहती है आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। लिटिल माउस, माई कजिन हैज ब्रॉट अ लिटिल सन इनटू द वर्ल्ड, मेरे कजिन का एक सन आया, लिटिल सन इनटू द वर्ल्ड, वो क्या है, अभी अभी इस दुनिया में आया है। एंड हैज आस्क्ड मी टू बी हिज गॉड मदर, ही आस्क्ड मी टू बी अ गॉड मदर ऑफ हिम, उसने मुझसे पूछा है उसका गॉड मदर बनने के लिए। ही इज वाइट ब्राउन स्पॉट्स, सो कैट डिस्क्राइब हाउ ही लुक्स, ही इज वाइट विद ब्राउन स्पॉट्स, उसके वाइट है और कैसे स्पॉट्स है उस पर, ब्राउन मतलब भूरे कलर के स्पॉट्स है। एंड आई एम टू होल्ड हिम ओवर द फॉन्ट एट द क्रिश्चनिंग। स्टूडेंट, क्रिश्चनिंग होता है, एक क्रिश्चियन सेरेमनी होता है जिसमें बेबी जब बर्थ होता है उसको क्या दिया जाता है, नेम दिया जाता है। तो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे उस सेरेमनी में जाना है और सब कुछ क्या करना है, हैंडल करना है। लेट मी गो आउट टूडे, मैं आज ही जाती हूँ। एंड यू लुक आफ्टर द हाउस बाय योरसेल्फ, जो भी हाउस होल्ड वगैरह है वो आप खुद ही, हाउस चोर्स वगैरह वो खुद मेरे जाने के बाद आप खुद देखिएगा। मतलब कैट किससे कहती है, चूहे से कहती है। कैट किससे कहती है, माउस से कहती है। क्लियर? यस यस आंसर द माउस, माउस कहता है यस, ओके। वाई ऑल मीन्स गो, एंड इफ़ यू गेट एनी थिंग वेरी गुड टू ईट थिंक ऑफ मी, अगर तुम जाओ और अगर कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो मेरे बारे में ज़रूर सोचना। आई वुड लाइक अ ड्रॉप ऑफ स्वीट रेड क्रिश्चनिंग विद वाइन माई सेल्फ, और मैं इस जो ड्रॉप ऑफ स्वीट है, एक वाइन है, उसकी जो एक बूंद है वो भी मुझे क्या लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ऑल दिस हाउ एवर वॉज अनट्रू, लेकिन ये सब क्या था, झूठ था, जो भी कैट कह रही थी। द कैट हैड नो कजिन एंड हैड नॉट बीन आस्क्ड टू बी अ गॉड मदर, नो वन आस्क्ड टू कैट टू बी अ गॉड मदर, उसका ना कोई कजिन था और ना किसी ने उससे गॉड मदर बनने के लिए कहा था। सी वेंट स्ट्रेट टू द चर्च, वो कहाँ पहुँचती है, सीधे चर्च में जाती है। स्टोल टू द पॉट ऑफ फैट, और पॉट ऑफ फैट को क्या करती है, चुरा लेती है। बिगेन टू लिक एट इट, वो स्टार्ट करती है, मतलब लिक मतलब टच करना, एक जीभ से, हम टंग से क्या करते हैं, जो पॉट ऑफ फैट है उसको टच करती है। आपने देखा होगा चाटना वर्ड, दैट इज लिक। एंड लिक्ड एट द टॉप ऑफ द फैट, जो ऊपर का पार्ट होता है, टॉप होता है फैट का, उसे क्या करती है, लिक करती है। देन सी टुक अ वॉक अपॉन द रूफ्स ऑफ द टाउन, वो कहाँ से जाती है, टाउन की रूप से। एंड लुक्ड आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड देन स्ट्रेस्ड हर सेल्फ इन द सन एंड लिक्ड हर लिप्स वेन एवर सी थॉट ऑफ द पॉट ऑफ फैट एंड नॉट अंटिल इट वॉज इवनिंग डिड सी रिटर्न होम। वो पॉट ऑफ फैट के बारे में सोचती है तो वो क्या है, एकदम लंबी होके लेट जाती है और क्या करती है, इस तरीके से मोड़ती है अपने शरीर को, एंड क्या करती है, अपनी टंग से अपने लिप्स को क्या करती है, लिक करती है। ओके, जो कैट है वो किसके बारे में सोचती है, पॉट ऑफ फैट के बारे में सोचती है। जब सन निकल रहा होता है तो वो क्या हो जाती है, लंबी लेट जाती है एकदम, और क्या करती है, अपनी बॉडी को हिलाती है, मोड़ती है, और अपनी उसको ध्यान करके, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कैट क्या लंबी होके लेट गई है और किसके बारे में सोच रही है, पॉट ऑफ फैट के बारे में सोच रही है, और अपने शरीर को क्या कर रही है, मोड़ रही है कि मुझे क्या है, जो पॉट ऑफ फैट है वो खाने को मिलेगा। उसको क्या आ रहा है, लालच आ रहा है, और अब वो अपनी जीभ से क्या कर रही है, अपने लिप्स को लिक कर रही है। क्लियर? और वो घर वापस आ जाती है। देन
Well, here you are again, said the mouse. No doubt you had a merry day. Mouse क्या कहता है? You are again, मतलब तुम घर वापिस आ चुकी हो. No doubt, कोई भी उसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपका जो दिन है वो कैसा गया होगा, हैप्पी. All went off well, answered the cat. The cat answered quietly and said that all went off well. मतलब सब कुछ अच्छा गया है. What name did they give the child? asked the mouse. Mouse is asking that what name did they give the child? क्या नाम है उस जिसकी आप गॉड मदर बनने गई? टॉप ऑफ, said the cat quite coolly. Then the mouse asked the name of the baby. Then the cat answered that top of. She answered top of is the name of the baby. वो क्या कहती है कि बेबी का क्या नेम है? टॉप ऑफ. ये सुन के जो माउस है वो क्या करता है? चिल्लाता है. टॉप ऑफ, क्राइड द माउस. डैट इज अ वेरी ऑड एंड अनकॉमन नेम. वो क्या कहता है? ये काफ़ी ऑड एंड अनकॉमन नेम है. इज इट अ यूजुअल वन इन योर फैमिली? ये नाम आपकी फैमिली में रखे जाते हैं. What does that matter? said the cat. कैट को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है और वो कहता है क्या वजह है? Why he is asking such type of questions to her? It is no worse that crumb stealer as your godchildren are called. कि आपकी फैमिली में ऐसे नेम नहीं रखे जाते हैं. तो वो क्या कहता है कि जो कैट की फैमिली होते हैं उसमें आपसे चूहे की फैमिली से, मतलब आपकी रैट की फैमिली से नेम क्या होते हैं? अच्छे होते हैं. Before long, the cat was seized by another fit of yearning. Then again, the cat was thinking about the pot of fat. उसको क्या हुई? दोबारा से लालच हुआ. And he felt the yearning, मतलब उसको उसके बारे में सोचे जा रही है, pot of fat के बारे में. She said to the mouse. Then again she said to the mouse, you must do me a favor and once more manage the house for a day alone. I am again asked to be a godmother, and as the child has a white ring round its neck, I can't refuse. Students, then again वो क्या कहती है माउस से कि एक दिन के लिए आप अपने जो घर है उसको मैनेज कर लेना, और मैं दोबारा से किसी ने मुझसे कहा है गॉड मदर बनने के लिए और मैं मना नहीं कर पाई, रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, बिकॉज द चाइल्ड हैज़ ए वाइट रिंग राउंड its neck. Okay, the good mouse consented, but the cat crept behind the town walls to the church and devoured half the pot of fat. Student, then the good mouse कंसेंटेंट मीन्स होता है स्टूडेंट एग्री. देन अगेन द गुड माउस, जो माउस है वो एग्री हो जाता है. एंड द कैट कैट कहाँ जाती है? टू द चर्च फॉर द पॉट ऑफ फैट. एंड डिवोट मीन्स होता है स्टूडेंट कि क्विकली, एकदम जैसे कोई भूखा हो तो जल्दी जल्दी खाता है, उसको बोलते हैं डिवोट. हाफ द पॉट ऑफ फैट. इस टाइम उसने कितना ख़त्म कर दिया? पॉट ऑफ फैट हाफ. Nothing ever seems so good as what one keeps to oneself, said she, and was quite satisfied with her day's work. स्टूडेंट, वो कैट कहती है कि जो हमारा है तो वो हम दोनों का है, और वो अपने जो उसने वर्क किया था, जो भी उसने क्या किया था, हाफ पॉट ऑफ फैट को खाया था, तो उसने क्या था, उस वर्क से वो सेटिस्फाई नहीं थी हाफ पॉट से. When she went home, the mouse inquired, what was this children Christian half done? Answered the cat. Then mouse is asking the name, so cat answered that half done. Half done is the name. What are you saying? Said the mouse. I have never heard that name in my life. I will wager anything it is not in the calendar. I
the cat's mouth soon began to water for some more licking. Students, then mouse क्या कहता है कि ऐसा नाम मैंने कभी पहले नहीं सुना, और आप चाहो तो कैट से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं कैलेंडर में भी दिखा सकता हूँ कि पूरे कैलेंडर में ऐसा नेम नहीं है. देन जो द कैट्स माउथ soon began to water for some more licking. देन अगेन जो माउथ है कैट के मुंह में क्या आने लगा, पानी आने लगा. किसके लिए? पॉट ऑफ फैट के लिए. ऑल गुड थिंग्स गो इन थ्री सैड सी, आई एम आस्क्ड टू स्टैंड गॉड मदर अगेन. The child is quite black, only it has white paws, but with that exception, it has not a single white hair on its whole body. स्टूडेंट क्या कहती है कि अगेन उसको गॉड मदर के लिए क्या करा है, बुलाया गया है. और इस बार जो है चाइल्ड कैसा है, ब्लैक है, और उसके कैसे पंजे हैं, वाइट पंजे हैं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे अ सिंगल हेयर वाइट नहीं है. This only happens once every few years. You will let me go, would not you? Top off, half done, answered the mouse. Students, then cat is asking this time कि ये कभी कभी होता है एंड मुझे जाना चाहिए. एंड सो दिस टाइम द माउस आंसर्ड टॉप ऑफ, हाफ डन. The mouse repeated the names of the earlier child that the cat attended the baby name ceremony. जो कैट ने अटेंड की थी बेबी सेरेमनी, जिसमें उसका जो दो चिल्ड्रन के उनके नाम क्या रखे गए थे, कैट्स चाइल्ड के, डेट इज हाफ डन एंड टॉप ऑफ. दे आर सच ऑड नेम, दे मेक मी वेरी थॉटफुल. तो इस टाइम जो है उसको माउस को क्या हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि वो कहता है कि ये कैसे नेम है, ऑड, अजीब से नाम है, और ये मुझे सोचने पे क्या करते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं. हेयर यू सिट एट होम, सेड द कैट, in your dark grey fur coat and long tail and filled with fantasies. That's because you don't go out in the daytime. Then cat said to mouse that you sit at home in your dark grey fur coat, which is made up of fur and with long tail and filled with fantasies. That's because you don't go out in the daytime. कि तुम दिन में क्या नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते. बिकॉज ऑफ सस्पिशियस नेचर यू कांट गो आउटसाइड, सो यू स्टे एट होम. एंड इमेजिन थॉट, इमेजिन करो घर पर रह के. कैट किससे कहती है, माउस से कहती है. ड्यूरिंग द कैट्स एब्सेंस द माउस क्लीन्ड द होम एंड पुट इट इन ऑर्डर, बट द ग्रीडी कैट एंटायरली एम्प्टीड द पॉट ऑफ. जो कैट की एब्सेंस में माउस क्या है, वो द माउस इज अ गुड केयर टेकर. ही क्लीन्ड द हाउस एंड पुट एवरीथिंग इन द ऑर्डर, बट द ग्रीडी कैट एम्प्टीड द पॉट ऑफ फैट. उसने क्या करा, पॉट ऑफ फैट जो था उसको क्या कर लिया, खा लिया, ख़त्म कर दिया. When everything was eaten up, the cat returned back home. जब उसने सब कुछ खा कर वो कहाँ आती है, घर वापिस आती है. द माउस एट वंस आस्क्ड व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द थर्ड चाइल्ड. इट विल नॉट प्लीज यू मोर देन द अदर, सेड द कैट. ही इज कॉल्ड ऑलगोन. इट मीन्स देन द माउस अगेन आस्किंग द नेम ऑफ द बेबी. सो वो क्या बोलता है, थर्ड चाइल्ड का नेम पूछता है माउस. तो थर्ड चाइल्ड का नेम पूछने पर कैट क्या रिप्लाई करती है, इसको सुनकर तुम क्या होगे, चौंकना मत. कैट ने माउस से कहा, और उसका क्या नाम है, ही इज कॉल्ड ऑलगोन. उसका नेम है, उसे हम बुलाएंगे ऑलगोन. सो द नेम ऑफ द थर्ड चाइल्ड इज ऑलगोन. ऑलगोन क्राइड द माउस. चिल्ला के माउस एकदम चौंक कर कहता है, ऑलगोन.
That is the most suspicious name for all. It is the name that is suspicious for all. I have never seen it in print. मैंने ये कभी भी नहीं देखा है बुक्स कैलेंडर वगैरह में छपा हुआ. ऑल गॉन. वॉट कैन डैट मीन? इसका क्या मतलब है? शी shook her head, curled herself up and lay down to sleep. इट मीन्स स्टूडेंट, जो कैट ने अपना सिर हिलाया और ज़मीन पे लेट गई और क्या करने लगी? शरीर को क्या करने लगी? कर्ल मतलब मोड़ने लगी. और ले डाउन टू स्लीप, सोने के लिए. फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ नो वन इन्वाइटेड द कैट टू बी गॉड मदर. बट वैन द विंटर हैड कम and there was no longer anything to be found outside, so students this time no one invited to cat to be a godmother. किसी ने भी इस टाइम इनवाइट नहीं किया, फोर्थ टाइम किसी ने भी इनवाइट नहीं किया कैट को कि वो गॉड मदर बनने के लिए. बट व्हेन द विंटर हैड कम, क्योंकि पॉट ऑफ फैट तो वो पहले ही फिनिश कर चुकी है जो कि उन्होंने सेव करके रखा था फॉर द विंटर, लेकिन वो पहले ही ख़त्म. लेकिन विंटर आई एंड नो थिंग इज फाउंड फॉर ईटिंग आउटसाइड. सो द माउस थॉट ऑफ हर प्रोविजन एंड सेड कम कैट वी विल गो टू आर पॉट ऑफ फैट. तो जो माउस है वो कैट के पास आता है और कहता है, प्रोविज़न मतलब उन्होंने प्लान जो बनाया हुआ था उसके लिए कहता है कि चलो कैट हम कहाँ चलते हैं? पॉट के पास चलते हैं जो कि किस से भरा हुआ है? फैट से भरा हुआ है, वहाँ चलते हैं. विच वी हैव स्टोर्ड अप फॉर आर सेल्फ वी शैल एन्जॉय डैट. जो कि हमने स्टोर करके रखा था अपने लिए फॉर विंटर एंड वी शैल एन्जॉय इट. हमें क्या करेंगे? उसको एन्जॉय करेंगे खाकर. यस आंसर्ड द कैट. कैट दिस टाइम कैट आंसर्ड यस. हाँ. यू विल एन्जॉय इट एज मच एज यू वुड एन्जॉय स्टिकी डैट डेनिटी टंग ऑफ योर्स आउट ऑफ द विंडो. डेनिटी मीन्स होता है स्मॉल एंड प्रिटी. दे सेट आर ऑन देयर वे व्हेन दे अराइव द पॉट फैट certainly was still in its place but it was empty. So students, cat was quite ready this time. It means small. Sticking means होता है बाहर निकालना. So स्टिकी मीन्स होता है बाहर निकालना. तो कैट उससे क्या कह रही है? जैसे हम अपनी टंग से अपने लिप्स को लिक करते उसी तरीके से आप पॉट ऑफ फैट को क्या करना? लिक करना. When they reached that place they found it at the same place but nothing eatable inside the pot. इट मीन्स वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, एक साथ निकलते हैं और वहाँ पे पहुँच कर देखते हैं कि जो बर्तन है, पॉट है, वो वहीं पर रखा है, लेकिन वो कैसा है? बट इट वॉज एम्प्टी. वो कैसा है? खाली है. सो स्टूडेंट दे फाउंड एट दैट प्लेस नथिंग ईटेबल इनसाइड द पॉट. इट मीन्स इट वॉज एम्प्टी. ओके. अलास said the mouse. Alas, said the mouse, now I see what has happened. Now it comes to light. The mouse कैसा है? So mouse was very sad to see that nothing is eatable inside the pot. So mouse was very sad. He said, now mouse knows the three names that cat told. माउस है उसको कुछ समझ में आने लगा है कि जो 3 नेम उसने कैट ने उसको बताए थे जब वो गॉड मदर बनने जाती थी, उसे समझ में आ रहा है. यू आर अ ट्रू फ्रेंड, यू हैव डिवोट ऑल व्हेन यू वर स्टैंडिंग गॉड मदर. वो माउस सेड टू कैट कि तुम तो ट्रू फ्रेंड हो और मुझे समझ में आ रहा है कि जब तुम गॉड मदर बनने जाती. माउस सेड टू कैट दैट व्हेन यू यूज्ड टू गो आउट टू बी अ गॉड मदर ऑब्वियसली यू वेंट टू ईटिंग अप. फर्स्ट टॉप ऑफ देन हाफ डन देन विल यू होल्ड योर टंग क्राइड द कैट. इट मीन्स स्टूडेंट, तो वो कहता है जब तुम गॉड मदर बनने जाती थी देन माउस सेड द
three names of the child. First one is top off, then second was half done. Mouse wanted to said third name but cat interrupted. कैट क्या हो गई, माउस थर्ड नेम बोलने ही वाला था तो कैट ने क्या करा, चिल्ला कर कहा, इंटरप्ट किया किसको, माउस को. कैट सेड कंट्रोल योर टंग, मतलब वो अपनी टंग को, जो माउस है जो बोल रहा है उसे क्या करे, कंट्रोल. बट वन वर्ड मोर एंड आई विल ईट यू टू, ऑल गोन was ready on the poor mouse lips. Scarcely had he spoken it before the cat sprang on him. It means, student, one word is left inside the mouth of mouse. एक शब्द जो उसके अंदर ही रह गया, वो बोलना चाहता था, that is all gone. क्या बोलना चाहता था, all gone. तब तक before, उससे पहले, द कैट स्प्रैंग ऑन हिम मीन्स जम्प्ड ऑन हिम, उस पर झपट्टा मार लिया. सीज्ड हिम, उसे पकड़ लिया. स्वॉल्ड हिम डाउन, इट मीन्स निगल लिया. ट्रूली दैट इज द वे ऑफ द वर्ड, इट मीन्स नो डाउट. दिस इज द वे द मैनर्स ऑफ द पीपल बिहेव्स विद अदर पीपल इन दिस वर्ड. ओके, ये सच्चाई है कि जो आज का संसार है, आज का वर्ल्ड है, उसमें ये चीज़ें क्या हो रही हैं, सच साबित हो रही हैं. सो राइटर वांटेड टू से दैट यू शुड ऑलवेज अलर्ट और अवेयर फ्रॉम दोज पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ आवर लीनियंसी. हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारी शराफत का क्या उठाते, फ़ायदा उठाते हैं. So students, I hope you understood this story, and students, you always alert from those people who take advantage of your leniency. So thank you, students.